बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन। जो बॉडी में जितना भी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह आते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, एक तो वो डाइट के थ्रू आते हैं और दूसरे बॉडी के अंदर वो प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ डी नोवो और सैलवेज पाथवे। ठीक है, अब होता क्या है कि इनकी जो डिस्ट्रक्शन या डिग्रेडेशन है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, जो डाइट के थ्रू आता है उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास कंप्लीट डिग्रेडेशन हो जाती है। ठीक है, और जो दूसरा हमारे पास बॉडी के इनसाइड प्रोड्यूस है, इसके हमारे पास लिवर में डिग्रेडेशन होती है। दोनों का एंड रिजल्ट, एंड प्रोडक्ट जो होता है ना, ठीक है, रिजल्ट में इसकी क्या प्रोड्यूस होता है, यूरिक एसिड। अब दोनों का हम डिफरेंट देख लेते हैं पूरा पाथवे। सबसे पहले हम डाइट वाले को देखते हैं। डाइट में जो हम लेते हैं प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स या जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, बेशक वो डीएनए हो या आरएनए हो, ठीक है, उसका क्या होता है कि ये समझिए ये हमने लिया डीएनए और आरएनए, ठीक है, ये माउथ हो गया, यहाँ से मैंने इनटेक किया। ठीक है, माउथ में इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कोई भी डिग्रेडेशन इसकी स्टार्ट नहीं होगी। इसकी डिग्रेडेशन जाके स्टार्ट होगी स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि स्टमक में हमारे पास होता है लो पीएच। अब इस लो पीएच की वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो डीएनए और आरएनए है, पहले हम इसका जनरलाइज से देख लेते हैं, फिर इसको स्पेसिफिक करके देख लेते हैं। डीएनए और आरएनए ये हमारे पास डिग्रेड करके ये क्या होगा, डीनेचर से हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लो पीएच। ठीक है, ये डीनेचर हो गए। उसके बाद क्या हुआ, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का लेवल आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें पता है कि पेंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, पेंक्रियास से आता है जो, ठीक है, ये दो तरह के एंजाइम देता है। एक हमारे पास होता है न्यूक्लियेजेस, ठीक है, जो इस डीनेचर न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट करेंगे हमारे पास ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, अब ये जो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम विच इज सीक्रेटेड बाय द पेंक्रियाटिक जूस, यहाँ पे मैं इस एंजाइम का नाम लिखती हूँ फॉस्फोडाइस्ट्रेस। अब जैसे हमें पता है कि ओलिगो न्यूक्लियोटाइड जो हैं, ये दो न्यूक्लियोटाइड्स को हम कहते हैं, तो ये डिग्रेड करने के लिए इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो हमें पता है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारे पास क्या आया, फॉस्फोडाइस्टरेज। ये इसको कन्वर्ट करेगा मोनोन्यूक्लियोटाइड में। हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम, ये मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या करता है कि इंटेरोसाइट की ब्रश बॉर्डर पे, ये अगर हमारे पास इंटेरोसाइट है ना, ठीक है, इसकी ब्रश बॉर्डर पे आता है, ठीक है, और यहाँ पे एक एंजाइम हमारे पास प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइडेज, उसकी प्रेजेंस में ही कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोसाइड, और साथ इसके प्रोड्यूस होता है फॉस्फेट, मतलब जो फॉस्फेट अटैच होता है वो उतर जाता है और न्यूक्लियोटाइड से बन जाता है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है ना, ये इंटर होता है इनसाइड द सेल। यहाँ पे हमारे पास ये न्यूक्लियोसाइड कन्वर्ट होता है बेसिस में, ठीक है, जो भी नाइट्रोजन बेस है उसमें, और इसके साथ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, साथ आता है राइबोज 1-फॉस्फेट। ठीक है, अब ये राइबोज 1-फॉस्फेट कैसे है कि फॉस्फेट तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड में था ही नहीं, यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हो रहा है ना वो है न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, न्यूक्लियोसाइडेज, ये एंजाइम हमारे पास पहले इसकी फॉस्फोराइलेशन कराता है न्यूक्लियोसाइड्स की, और उसके बाद इसको कन्वर्ट करता है दो चीज़ों में, नाइट्रोजन बेस में और दूसरा हमारे पास राइबोज 1-फॉस्फेट में। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन बेसिस हमारे पास यहाँ से मिली ना, ये डिफरेंट स्टेप होते हैं इसके आगे, और इसके रिजल्ट में हमारे पास की बनता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हमारे पास सर्कुलेशन में जाता है और उसके बाद किडनी के पास जाके हमारे पास क्या आता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू द यूरिन। ठीक है, मैं इसको दोबारा बता देती हूँ क्या हुआ कि हमने जो डाइट के थ्रू जितनी भी न्यूक्लिक एसिड हमने लिए थे, ठीक है, डीएनए और आरएनए, उसका क्या हुआ कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आए ना तो लो पीएच की प्रेजेंस में डी नेचर हो गए। ठीक है, अब ये डी नेचर न्यूक्लिक एसिड थे वो गए जी इंटर हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे हमें पता है कि पेंक्रियाटिक जूस प्रेजेंट है और पेंक्रियाटिक जूस आता है, ठीक है, और पेंक्रियाटिक जूस दो तरह के एंजाइम दे रहा है, एक है न्यूक्लियेजेस, ठीक है, और दूसरा हमारे पास फॉस्फोडाइस्टरेजेस। न्यूक्लियेजेस क्या करते हैं कि इस डी नेचर न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड में। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, जो ज्वाइन हुए होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। अब इसको तोड़ने के लिए हमारे पास कोई भी फॉस्फोडाइस्टरेज चाहिए जो कि पेंक्रियाटिक जूस का दूसरा एंजाइम है। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टरेज इसको कन्वर्ट कर देता है मोनोन्यूक्लियोटाइड में। अब ये मोनोन्यूक्लियोटाइड इंटेरोसाइट के पास जाते हैं, ठीक है, उसकी ब्रश बॉर्डर पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है जी न्यूक्लियोसाइड्स में, और दूसरा हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है इससे डिटैच हो जाता है। ये न्यूक्लियोसाइड इंटर होता है इनसाइड द सेल। ठीक है,
और यहाँ पे न्यूक्लियोसाइडेज एक एंजाइम होता है, उसकी प्रेजेंस में नाइट्रोजन बेस और राइबोज 1 फॉस्फेट बना देता है। अब ये 1 फॉस्फेट कैसे आया कि हमने कहा कि ये जो न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम है ये पहले इसकी फॉस्फोराइलेशन कराता है और फिर इससे ये हमारे पास पेंटोज शुगर डिटैच कराता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो नाइट्रोजन बेस है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में, और यूरिक एसिड रिलीज होता है ब्लड में और फिर उसके बाद किडनी में आ जाता है और वहाँ पे यूरिन के थ्रू हमारे पास रिलीज हो जाता है।